Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम लोग पढ़ते हैं श्लोका नंबर 7। मैं शेयर करता हूँ श्लोका नंबर 7। तो श्लोका नंबर सूत्र नंबर, यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको सूत्र बोलते हैं, तो विल आल्सो यूज द सेम वर्ड। सूत्र नंबर 7। न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। There is no question of lust in execution of pure devotional service, because in it all material activities are renounced. यहाँ पे इस जो नारद भक्ति सूत्र का जो 7वां सूत्र है, इसमें क्या कह रहे हैं? न कामयमाना, यानी जो लस्ट है, यानी काम वासना जो है, उसका भक्ति में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भक्ति में सारी भौतिक चीजें जो है वो वर्जित है। There is no question of lust in execution of pure devotional service. तो जो कोई भक्त होता है तो उसको काम, मतलब एक ये भी बोल सकते हैं कि काम वासना से दूर रहना है। और ऑटोमेटिकली जब भक्त प्रगति करता है तो ऑटोमेटिकली वो काम वासना से दूर हो जाता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि भक्त जो है, इसीलिए जो उन्नत भक्त है वो हर स्त्री को माता के रूप में देखता है, अपनी माँ के समान देखता है। चाहे फिर वो कितना ही 50 साल का हो, 60 साल का हो, लेकिन वो छोटी, वो 10-12 साल की भी बच्ची है तो उसको माँ के रूप में देखेगा। तो ये जो है एक, हम लोग बोल सकते हैं कि इस सूत्र में ये कहा गया है कि ये सब चीजें जो है भौतिक हैं, एक चीज, और इससे दूर रहना है, और भक्ति में का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इसमें। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। तो शुद्ध भक्ति में किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ लोग भगवान कृष्ण और गोपियां जो है, उनका जो प्रेम संबंध है उसको भी इसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये सारा जो है ये उसमें काम वासना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भौतिक अशुद्धि नहीं है। और फिर श्री प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक है वो कोट कर रहे हैं। प्रेमैव गोपरामानां काम इति अगमत् प्रथाम इति उद्धवाद्योऽपि एतं वांछति भगवत प्रियाः। तो ये श्लोक कहता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण और गोपियों का जो डीलिंग्स है वो उसे कोई काम वासना की तरह देख सकता है, और जो महान संत हैं और उद्धव जी जो हैं वो ऐसे जो प्रेम, भगवान कृष्ण से प्रेम की अपेक्षा करते हैं और वो उसके लिए तरसते हैं वो। तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि स्वयं जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हैं, और उद्धव जी जो हैं, उद्धव जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो भी ऐसे प्रेम की कामना करते हैं वो। और हम लोग देखते हैं जब रासलीला होता है तो भगवान शिव जी भी खुद, उनका इच्छा होता है मुझे गोपी बन के भगवान के साथ रास रचना है। तो ये कुछ भौतिक चीज जैसा नहीं है, ये यहाँ पे हम लोग को समझना है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन फिलहाल अभी तो इतना ही समझना चाहिए कि
इसमें कोई काम वासना नहीं है इसमें, तो इतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर आगे श्रील कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज वो कहते हैं, काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण लौह आर हेमयाचे स्वरूपे विलक्षण। तो बोलते हैं जैसे देयर इज अ डिफरेंस, जैसे सोना और लोहा दोनों में बहुत फर्क है, वैसे ही भगवान कृष्ण का प्रेम, गोपियों से जो प्रेम है उसमें और काम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और वो कहते हैं कि यद्यपि ऐसा जो प्रेम संबंध है वो कभी कभी भौतिक काम वासना की तरह लगता है, लेकिन उसमें फर्क क्या है, कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। का मतलब क्या है कि अपने इंद्रिय को तृप्ति के लिए काम करना जो है उसको काम कहेंगे, और भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना उसे हम लोग प्रेम कहेंगे। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो वो सही प्रेम है। तो प्रेम और काम का जो फर्क है वो श्रील प्रभुपाद हमको इस श्लोक से हमको बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो मायावादी हैं वो इस प्रिंसिपल को समझ नहीं पाते भगवान कृष्ण का, और इसी वजह से वो भगवान का जो रूप है उसको नकारते हैं। वो लोग वो बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, सिर्फ एक ज्योति है, एक शक्ति है, और इसीलिए उनको ये लगता है कि भगवान के कोई इंद्रिय नहीं है, और इंद्रिय नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति का भी सवाल ही नहीं उठता। फिर आगे कहते हैं बट द डिवोटी सिंपली वांट टू, लेकिन जो भक्त हैं वो सिर्फ भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो भगवान के प्रेम के लिए वो शुद्ध गतिविधियों में काम करते रहते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लस्ट इन द कैटेगरी ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। और शुद्ध भगवान के शुद्ध प्रेम में ये काम वासना का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो सूत्र है इसी में मतलब इसमें सारा इसी बात पे जोर दिया गया है कि काम वासना जो है उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, और जो इसमें पड़ेगा उसका भक्ति का नाश होगा, और जो भक्ति में पड़ेगा ऑटोमेटिकली उसका कामना का नाश होगा। तो दिस इज द मैसेज वी गेट। तो टाइम हो रहा है, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Prabhuji, I had one question. Are gopis also representative of the topmost devotees? Because I have heard in some of the sayings that gopis represent the topmost devotees. That is it. Hare Krishna. Yes Prabhu, you are right. बिकॉज यू मिस्ड, हम लोगों ने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अभी रिसेंटली ख़त्म किया था, तो उसमें जो सबसे उच्चतम भक्त है उसमें बताया गया था कि गोपियाँ सबसे टॉप मोस्ट है, और गोपियों में भी जो श्रीमती राधा रानी है शी इज द टॉप मोस्ट। तो गोपियाँ भी जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, टॉप मोस्ट बोले ना, प्योर डिवोटी। और उसमें हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि रामायण में भगवान जब रामचंद्र जब जंग वन में जाते हैं तो सारे जो ऋषि मुनि थे उनको भी भगवान से उनको उनका इच्छा था कि हम जो है आपसे प्रेम का आदान प्रदान करें। तो वो बोले कि अभी तो जो है मैं जब वापस द्वापर युग में आऊँगा तो मैं कृष्ण का रूप कृष्ण स्वयं कृष्ण का मैं जो है इसमें आऊँगा मैं, और उस वक्त आप लोग सब गोपी बन के आना। तो ये सारे जितने भी गोपियाँ हैं ये एक महान महान जो ऋषि मुनि थे वो उनका ही इनकारनेशन है। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. That answered my.
या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो जस्ट एक पॉइंट मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ कि जब काम वासना बोलते हैं तो सिर्फ नॉट मटेरियल लस्ट, यानी किसी स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष के स्त्री के प्रति जो भाव होता है उसी को नहीं, अपने इंद्रिय तृप्ति भी करना जो है, चाहे फिर वो किसी भी चीज का हो। जैसे यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का श्लोक कहा गया, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांसा तारी बोले काम, यानी अपने आत्मेंद्रिय यानी अपने जो इंद्रियां हैं, चाहे आंखें हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, चाहे जीवा हो, चाहे त्वचा हो, जो भी इंद्रिय से हम लोग अगर इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो वो काम वासना है। तो सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए मटेरियल लस्ट है, दैट इज ओनली काम वासना, लेकिन इन सब चीजों से भी, इसीलिए जो है भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हम लोगों को है फिर जो भी हो हर चीज में अपने इंद्रियों को अपने वश में रख के हम लोग को चलना चाहिए। वश से ज्यादा हम लोगों को अगर उस इंद्रिय को हम लोग भगवान की सेवा में लगाते तो ऑटोमेटिकली वो जो है उस सर्प के समान हो जाएंगी जिसमें कोई विष नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग हमेशा हम लोग प्रभु जी ये प्रयास करते हैं कि हम अपने जो जितने भी इंद्रियां हैं वो पूरे भगवान की ओर लगाए। जैसे कि खाने में मतलब ये जो अपने जो जीवा है और आंखें हैं, और स्पेशली प्रभु ये जो जीवा जो है, जैसे कि हमें वो खाने की जो इच्छा होती है प्रभु, मतलब शुरुआत में हम लोग जैसे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्रभु कि बाहर का ज्यादा खाने की इच्छा होती थी। तो प्रभु कभी कभार हम वो अपनी जो इंद्रिय को भगवान की तरफ मोड़ नहीं पाते हैं प्रभु। सो इवन दो हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, मतलब प्रसाद ऑफर कर रहे हैं, बट जब बाहर की कुछ चीजें आती है खाने में तो वो मतलब ऐसा लगता है कि इसको मैं खाऊं या मतलब ना इसको टेस्ट करूं। और वो अगर हमें मतलब उस समय भगवान का याद नहीं आ रहा है प्रभु, मतलब हमें भगवान को ऑफर करके खाना है, भले ही हम कुछ भी खाए, तो इसके लिए प्रभु जी क्या कुछ ये है प्रभु, मतलब इफ एनी मतलब एनी ऑप्शन दैट मतलब हम बाहर का भी मतलब वो मतलब बिकॉज हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्रभु, मतलब ना खाने में कंट्रोल नहीं कर पा रहे या, तो हम किस तरह उसको करें प्रभु? हरे कृष्णा। तो एक्चुअली जो है इंद्रियां जो है वो हमको हमेशा भटकाने में लगी रहती हैं। तो ये कोई मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हम लोग इस जन्म से नहीं, कई करोड़ों जन्म से हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते आ रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो इम्प्रेशन माइंड पे पड़ा है, तो माइंड हमारा कंट्रोल में नहीं है इसकी वजह से। इसके लिए हम लोग जब भी कुछ देखते हैं तो कुछ खाने का मन करता है, कुछ छूने का मन करता है, तो ये सब चीज़ें होता है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन सबसे बेस्ट है जैसा वो भगवान हम लोग ने देखा था दूसरे अध्याय का, आई थिंक श्लोका नंबर कौन सा था मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा, वो कुर्म वाला जो कछुए का, टॉर्टोइस का उसमें एग्जांपल है कि कैसे कछुआ अपने जो सबसे बेस्ट वही है जो जैसे जो इंद्रिय का संपर्क में आने के मतलब ऐसा लगता है तो तुरंत जैसे कछुआ कैसे अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, वैसे हम लोगों को वही करना है। दैट इज द ओनली ऑप्शन कि ऐसा जब लगता है तो हम लोग को मन को मारना है। हम लोगों को इंद्रियां, तो इंद्रिय से ज्यादा मन इम्पोर्टेंट है अपना। अगर इंद्रिय से तो खाली देख लिया हमने, लेकिन मन अगर कंट्रोल में है तो हम लोग फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। तो बस वही है कि टॉर्टोइस का जो एग्जांपल अपने को याद रखना है, तो और यही सोचना है इंद्रिय तृप्ति जो है हमारे लिए खतरा है। तो जैसे टॉर्टोइस खतरा आने पे कैसा अपना पांचों अंग जो है उसका अंदर खींच लेता है, उसका 2 हाथ 2 पाँव और उसका सर, तो वैसे भी अपना भी जो पांचों इंद्रियां हैं तुरंत अपने को खींच लेना है अपने को अंदर, और इसी से हम लोग फिर बचे रहेंगे हम लोग। और फिर जैसे दूसरे अध्याय में बोलते हैं ना, अगर इंद्रिय खुला छोड़ दिया तो हमारा पतन जरूर होगा।
और एक श्लोक ऐसा है जिसमें बोलते हैं ना, एक भी इंद्रिय, हमारे को तो 5 इंद्रिय, एक भी इंद्रिय खुला छोड़ दिया तो भी हमारा पतन हो सकता है। और इसीलिए हम लोगों को ये कंट्रोल जो है बहुत जरूरी है हम लोगों को। हरे कृष्णा। या प्रभु, दैट मीन्स वी हैव टू फोर्स, नो प्रभु, हमें वो फोर्स करना पड़ेगा कि हम अपने आप को वो वहां जाने या वो खाने में या वो देखने में हम उसको कंट्रोल कर देते। वी हैव टू फोर्स, नो प्रभु। या इनिशियली फोर्स है, जैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है अपना इंद्रिया वो जो है, मतलब अगर जैसे वही हम लोग वो दिन बात कर रहे थे ना पिज्ज़ा का, अगर पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो घर पे पिज़्ज़ा बनाओ, भगवान को ऑफर करो और फिर उसको खाओ। पिज़्ज़ा खाने का जो मन हमारा खत्म हो जाएगा और नॉर्मल जो है हम लोग फिर जो सिर्फ भगवान का कृष्ण प्रसाद है वो हम लोग खाएंगे, हम लोग फिर दूसरा कुछ खाने का मन नहीं करेगा हमारा। तो कृष्ण प्रसाद जो है हम लोगों को, कृष्ण प्रसाद में भी ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा, रसमलाई, चमचम ऐसी सब चीज़ें खानी है। एक मतलब जब मैं कुवैत में था तो एक बार वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था और फ्राइडे नॉर्मल प्रोग्राम, और वहाँ पे फिर ये था कि जो होस्ट था मेन, उसके घर में प्रोग्राम चल रहा था और उन्होंने सब्जी बनाया था दूधी का, तो वो इतना कड़वा हो गया था, इतना कड़वा हो गया था कि सबने उसको फेंक दिया, लेकिन मैं बैठ के उसको खा रहा था उसको। क्यों? मेरा चेतना यही था, मैं ये सोच रहा था कि ये कृष्ण प्रसाद है, इसको मैं कैसे फेंकूं, उसको भले कड़वा है। तो वहाँ पे जो मेन जो यात्रा लीडर थे वो देख के मेरे को बहुत खुश हो गए। बोलता है तुमको असली कृष्ण प्रसाद का इम्पोर्टेंस पता है तुमको, बाकी सब लोग ने फेंक दिया लेकिन तुम इतना कड़वा होने के बावजूद भी बैठ के खा रहे हो। तो मतलब ये अपना बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वो कॉन्शियसनेस हमको होना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद ऐसा नहीं हमारा कि सिर्फ मुझे कुछ डिलीशियस आइटम्स या ऐसा वही होना चाहिए, चाहे जो भी हो हम लोगों को। कभी हम लोग देखते हैं भगवान को ऑफर किया है तो टेस्ट अच्छा नहीं है तो और एक ही चीज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक बार जो है वो कृष्ण प्रसाद हो गया है, तो इट इज बोलते ना साक्षात भगवान कृष्ण ही है वो, तो उसको फिर ऑनर करना चाहिए हम लोगों को। बोलते ना भगवान का नाम, रूप, प्रसाद, उनका लीला, सब कुछ इट इज एज गुड एज कृष्णा, तो उसको फिर हम लोग डिसऑनर नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो वो हमेशा एक चेतना जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली फिर अपना माइंड फिर वैसे ही रहेगा अपना विल, है ना, कैसे मतलब अपना जो इंद्रियां हैं उसको मार के हम लोग अपना जो है भगवान का सेवा करें हम लोग। हरे कृष्णा। समीर प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू, या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दैट एग्जांपल आल्सो प्रभु, कि हमें किस तरह अपना चेतना मेंटेन रखना है थ्रू कृष्ण भावनामृत में, हमें किस तरह वो चेतना मेंटेन रखना हर एक चीज में प्रभु। या ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत छोटी चीज लगता है प्रभु, यस, बट ऑलवेज मतलब ये हर समय हमारे लाइफ में डेली घटने वाला चीज है प्रभु, जैसे कि प्रसाद के बारे में हो गया। सो दिस ऑल मतलब हम डेली इसको अनुभव कर सकते हैं, तो हमें उस समय क्या अपनी चेतना मेंटेन रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने भी बताया प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद। समीर प्रभु एंड देन अपर्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने अभी मतलब जैसे अभी सरोदे की तरह प्रभु जी ने बोला कि हम लोग फोर्सफुली खुद को अवॉइड, मतलब वहां से जाने अवॉइड करना है, लेकिन प्रभु जी वो घर पे लाके हम लोग प्रसाद बना के मतलब कृष्ण को भोग दे के फिर खा सकते हैं ना प्रभु जी, तो फिर उसमें क्या गलती है? हरे कृष्णा। नहीं समझा नहीं प्रभु आपका। प्रभु जी अगर हम लोग ने कुछ लिया और फिर उसको कृष्ण को ऑफर किया, पहले प्रसाद नैवेद्य करके ऑफर किया और फिर बाद में हम लोगों ने कृष्ण प्रसाद करके खाया, तो फिर उसमें कुछ गलती नहीं है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा।
या इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स ये है कि समझो वो मतलब बना बनाया मतलब ऐसा कुक्ड आइटम नहीं होना चाहिए जो बाहर बना हो। इट शुड बी रॉ मटेरियल फिर हम लोग घर पे लाके फिर इसको अच्छा चेतना में, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट मतलब मूवी देखते देखते या कोई गाना गाते गाते उसको प्रसाद, नहीं, जो प्रसाद भी बनाता है उसका कॉन्शियसनेस भी हाई होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो है प्रसाद में भी उसका वो कॉन्शियसनेस आ जाएगा, मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो ये है कि मतलब ऐसा रेडीमेड नहीं है हम लोग डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगाए, भगवान को ऑफर किया और वो खा लिया, दैट वी कैन नॉट डू। हाँ, जैसे जो है वो उसका रॉ मटेरियल लाया, उसको घर पे बनाया, देन वी ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन वी कैन ईट। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, वो क्या है कि हम लोग को भगवान का भोग बहुत ही सिंपल रखना चाहिए क्या? मतलब हमें जो एक जगह हम सुने थे कि कोई लेक्चर में कि बहुत सारा आइटम्स नहीं करना चाहिए हर रोज, मतलब सिंपल ही रखना चाहिए क्या प्रभु जी? ये मेरा थोड़ा क्वेश्चन था। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है माता जी वो। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें दो चीज है। सिंपल ये क्यों रखने के लिए कहा जाता है? एक इसके लिए क्योंकि हम लोग जो है जो एकदम 56 भोग बना के हम लोग उसको बना के हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर वो मतलब अत्याहार जैसा हो जाएगा कि हम लोग जो है वही सही काम नहीं कर रहे। लेकिन वो भगवान को हम लोग इसके लिए अर्पण करना चाहिए, स्पेशल डेली स्पेशल बना बना के, क्योंकि इट इज फॉर लॉर्ड, वो भगवान की तृप्ति के लिए है। लेकिन अगर ये सोचेंगे अरे वाह मैं चमचम बनाता हूँ आज मैं ये कुछ शाही पनीर बनाता हूँ, दाल मखनी बनाता हूँ और फिर बाद में इसको मैं ग्रहण करूँगा, तो ये जो थिंकिंग है ये गलत है। क्योंकि मैं अपने खाने के लिए उसको बना के उसको मैं अपना खुद खा रहा हूँ, तो दैट वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है मतलब जो सीनियर डिवोटीज हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि प्रसाद सिंपल बनाओ और सिंपल खाओ। तो इसमें ये दो चीज है वो हम लोग को अच्छे तरह से समझना चाहिए। हम लोगों को हमारा चेतना क्या है, ये मैं जो हाई फाई में एकदम स्पेशल बना रहा हूँ ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, या जैसे हम लोग किसी घर में डिवोटीज बुलाते हैं, स्पेशल भक्त बुलाते हैं, उनको बना के खिलाओ ये, और हम लोग सिंपल खाएं। तो हम लोग जैसे कोई महाराज आए हैं या अपने जितने नेबर्स हैं, हमारे जो डिवोटी फ्रेंड्स हैं, उनको बुला के हम लोग स्पेशल बना के खिलाएं, क्योंकि वो कृष्ण प्रसाद हम उनको दे रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज टेक्निकली हम लोग को समझ कॉन्शियस रह के हम लोग को करना चाहिए हम लोगों को। आई होप यू गॉट अपर्णा माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद, प्रणाम। सोचिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु मुझे सिर्फ है ना सर्वाधिक गिरधारी प्रभु ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो सिर्फ फिर से सुनना है। यस सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। माता जी मेरा ये क्वेश्चन था माता जी, आज का जो टॉपिक था कि आज इंद्रिय तृप्ति के ऊपर जो टॉपिक था प्रभु माता जी की हमें इंद्रियों को किस तरह कंट्रोल करना है। तो मेरा वही प्रश्न था माता जी कि कभी कभार हम ये जो खाने में वगैरह देखते हैं माता जी बाहर का वगैरह, और वो मतलब मैं अपने तरफ से बता रहा था कि मेरा खुद का एग्जाम्पल कि बाहर का वो इच्छा होती है खाने के लिए, तो ऑन दैट टाइम हमें किस तरह उसको मतलब किस तरह वो कंट्रोल करना है, बिकॉज वो खाने की इच्छा हो रही है एंड जैसे कि उसको किस तरह हम कंट्रोल करें, वही मैं प्रभु से पूछ रहा था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु आपके क्वेश्चन जितना मैं समझी तो मैं मेरा एक अनुभव बोल सकती हूँ कि जब मैंने बंद किया था तभी मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं बाहर का बंद करेंगे क्या। लेकिन मैं अब तभी से मेरा एक इंटेंशन, जैसे कई चीजें पसंद होती है तो हमें खाने का ये होता है, दिल होता है। तो हमारा दो बातें, एक तो हमारा दिमाग में यही होगा कि खाने की इच्छा होगी बाहर का, लेकिन हम एक वही ठान ले कि हाँ मुझे अभी घर पे बैठ के मतलब मैं खुद ही बनाऊं और खुद ही खाऊं। तो हमारा इंटेंशन क्या होगा कि बनाएंगे भी और भोग भगवान को भोग भी लगाएंगे। और इवन अगर हम बाहर से भी लेते हैं, वैसे गोपी मनु प्रभु ने बोला तो बराबर है कि हमें बाहर का जो होता है वो ऑफर नहीं करना चाहिए, बट ऐसा हमारा जो इंटेंशन होता है ना कि चलो घर पे ही बनाए और हम लोग भगवान को भोग लगाए, या हम फिर एक आदत हो जाती है कि नहीं मैं घर पे बना सकती हूँ या मैं घर पे बना लूंगा। जैसे मुझे याद है कि एक बार रीजेंट स्कूल में दुबई में दामोदर में रीजेंट स्कूल में प्रोग्राम था और वहां पे गोविंदास का खाना था और बहुत सारी वेराइटी थी। तो पता नहीं किसी माता जी ने किसी ने मुझे बोला कि अरे यार इतना सब प्रसाद है और तू खुद सबको पिरोस रही है तो तेरे को दिल नहीं होता खाने का। मैंने बोला मुझे तो अभी इतना मतलब कुछ इच्छा ही नहीं। चाह दे हरे कृष्णा। मैंने बोला कि मुझे तो अभी कुछ इच्छा ही नहीं होता, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो वो एक ऑटोमेटिक हो जाता है, हमारा इंटेंशन दिमाग में ऐसा होना चाहते भूख लगाना है तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमें वो बाहर के खाने की वो क्रेविंग नहीं होगी, नहीं नहीं कि मुझे खाना है करके। हमको दिमाग में यही रखना है कि मैं बना के खाऊंगा, या तो फिर अगर अगर ऐसा भी है तो जैसे श्री विष्णु हम 3 बार बोलते हैं खाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बट ऑटोमेटिक आप खाली एक बार सोचोगे ना कि मुझे बाहर का नहीं खाना है तो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आपको भगवान हेल्प ऐसे ही करेंगे। क्योंकि मैंने जब बंद किया था तो मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाती थी, तो मैंने भगवान को प्रे किया कि मुझे है ना बंद करना है, लेकिन आप मुझे हेल्प करो कि अगर कोई कभी तकलीफ हुई तो मैं बाहर का खाऊंगी। तो वो जो सेंटेंस था ना प्रभु, वो आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने शायद पहले ही बताया था कि कोरोना के टाइम खाली मुझे 1 से 2 बार खाना पड़ा। वो टाइम पे मैं वहां पे थी और मेरी मम्मी के पास सबको एक साथ हो गया था, तो मजबूरी में कोई वैष्णव लेडी थी ना उसके हाथ का खाया था। लेकिन हम अगर हमारी इच्छा अगर अच्छी होगी, हमारा डिजायर होगा ना, तो भगवान आपको ऑटोमेटिक हेल्प करेंगे। कि मतलब वो टाइम पे मैंने सुना था कि गुरु महाराज ने बोला था कि हो सके तो मतलब हमें नहीं खाना चाहिए और ऑफर करके ही खाना चाहिए बाहर का। तो इसलिए वो टाइम पे दिमाग में आ गया कि हाँ ठीक है अभी मुझे नहीं खाना है, तो सोच लिया। लेकिन मैंने तभी मतलब भगवान मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और मैं गोली खाती हूँ थायराइड की और ब्लड प्रेशर की, तो मुझे अगर कोई तकलीफ हुई तो मैं मतलब खाऊंगी मजबूरी में। तो आज तक भगवान की दया से मेरे को लगता है 13-14 साल हो गए, बट इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा है कि अभी कोई भी चीज में देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा भी नहीं होता कि अरे मैं घर पे बना के खाऊंगी। वो भी मतलब वो हम इच्छा जैसे भगवान तो मटेरियल इच्छा लोगों की पूरी करते हैं, तो हमारी ये मतलब कनेक्टेड स्पिरिचुअल है तो डेफिनेटली भगवान हेल्प करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगेगा, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा ना वैसे आपको इच्छा नहीं होगी ना बाहर के खाने की। और अगर आप कुछ भी देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ठीक है मैं घर पे बना के खा लूंगा। तो आपका, और जब बनाओगे तब आपका दिमाग में एक ही बात होगी कि मुझे कृष्णा को ऑफर करना है। तो ये प्रभु मतलब एक मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने बताया। एंड रियली वेरी सॉरी, मैं ना थोड़ा वो डर के बात कर रही थी क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छे से था, लेकिन हमारी बिल्डिंग में कंटिन्यू अलार्म बज रहा था, ये फायर अलार्म, तो मुझे डर लग रहा था ये क्या बात है। हरे कृष्ण। और आज का मुझे दूसरा एक अनुभव बताना है, कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बताना है कि आज है ना दुबई में परमानंद प्रभु के घर पे ही सुने भक्ति पुरुषोत्तम साई महाराज आने वाले थे प्रसाद के लिए। तो माता जी ने मुझे भी सेवा दी थी थोड़ी और उन्होंने भी सेवा ली थी। तो फिर सुबह को माता जी का कॉल आया कि महाराज का थोड़ा पेट में गड़बड़ है तो महाराज नहीं आ रहे, लेकिन हमें प्रसाद वहां पे भेजना है और प्रसाद भी चेंज करना था, थोड़ा लाइट प्रसाद देते। तो थोड़ा मैंने बनाया, थोड़ा उन्होंने बनाया। तो परमानंद प्रभु ने को मैं जब नीचे देने गई ना तो प्रभु को मैंने बोला, परमानंद प्रभु ने बोला माता जी मैं ना महाराज को ऐसे फोन करा था आपको। तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी, मतलब महाराज कुछ बोले तो अपने को एकदम वो लगता है। तो मैंने बोला नहीं प्रभु प्लीज आप खाली तो बोला नहीं माता जी उनको पता चले कि आपने बनाया है तो मैं फोन कराऊंगा। तो मैंने बोला प्रभु जैसा आपको ठीक लगे। और फिर है ना प्रभु ने महाराज से कॉल कराया प्रसादम खाने के बाद।
तो महाराज तो सीधा ऐसे ही बोले कि बहुत अच्छा प्रसाद था ऐसा करके। तो मैंने बोला महाराज थैंक यू सो मच, लेकिन है ना अगर कुछ भी नमक तीखा कुछ भी कैसा कुछ भी होगा तो प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा, एंड आपका ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स चाहिए कि अच्छे से भक्ति कर सके। तो बोला वो तो बहुत ब्लेसिंग है करके, लेकिन बहुत अच्छा था, सब परफेक्ट था। तो ऐसा करके तो मैंने बोला कि थैंक यू महाराज। फिर है ना मैंने फोन रख दिया। फिर परमानेंट प्रभु ने वापिस से फोन किया, बोला महाराज ने आपके लिए ना 2 गिफ्ट दिए, एक नरसिम्हा ऑयल और एक पूरा बास्केट है फ्रूट्स का। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो आया ना तो वैसे तो मेरा एक वो टाइम पे मेरा एक चीज है, मतलब भगवान कैसे भी हमारी इच्छा पूरी करते हैं। जब परमानंद प्रभु के घर पे आने वाले थे ना, तो मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगी कि महाराज को 1 मिनट के लिए भी मेरे घर पे, मतलब मेरे डेटीज के दर्शन करके हमारे घर में पैर अपने रख के जाए, क्योंकि मेरे घर में कभी भी कोई महाराज नहीं आए हैं। तो मेरा इतना अच्छा ये डिजायर था ना, तो वो नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया कि मुझे महाराज के हाथों नरसिम्हा ऑयल मिला। महाराज ने मेरे से बात किया फोन पे, एंड फ्रूट्स का पूरा बास्केट दिया। फिर दूसरा मतलब वही हुआ कि उद्धव प्रेस प्रभु को मैंने बोला, तो मैंने प्रभु को बोला कि आप परमानंद प्रभु को बोलो कि महाराज अगर है तो हमारे घर पे आए करके। तो महाराज है ना 2-3 दिन बिजी है, फिर शायद बहरीन के कहीं जाएंगे, फिर ऐसा कुछ। तो परमानंद प्रभु ने बोला, अरे प्रभु पहले बोलते तो मैं पहले आ लेके आता था आपके घर पे। तो अभी तो महाराज रसल के माँ और अलेन और फूजेरा सब जाएंगे, तो मंडे को है ना आपको चाहिए तो आप है ना ब्रेकफास्ट या लंच रखो, क्योंकि महाराज फिर है ना 12:30-1 बजे निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, बहरीन के कहीं जाएंगे या इंडिया जाएंगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड जो था ना, वो मुझे अपना अनुभव बताना था। तो एक मैंने वो अनुभव बताया, और अभी अलार्म बंद हो गया तो मैंने ये अच्छे से बताया। तो प्रभु ट्राई करना आप ये हम डिजायर रखते हैं ना प्रभु, तो हमारी ऑटोमेटिक पूरी होती है। तो आप भी ये ट्राई करके देखना, अगर कोई इच्छा होती है खाने की, तो पहले तो यही कि मतलब भगवान को प्रे करो गुरु महाराज के थ्रू। और मैं तो ऐसे हमेशा भी बोलती हूँ कि सब महाराज की कृपा से, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, सब महाराज की कृपा और प्रभुपाद की कृपा से भक्ति में आगे बढ़ने का हो, प्रेसिंग्स का हो, प्रेयर्स का हो, कुछ भी हो ना, तो अभी नोट हम ऐसा नहीं कह रहे हमारे गुरु महाराज जैसा नहीं, सब महाराज की कृपा, तो वो ऑटोमेटिक आपको हेल्प हो ही जाएगी। और ये मेरा खुद का मतलब पर्सनल अनुभव है, और दूसरा आज का जो ये अनुभव हुआ, तो मुझे ये सब बताना था। थैंक यू एंड हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सर या थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल, आपने जो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया माता जी, तो थैंक यू सो मच माता जी। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माता जी फॉर दिस, कि ऐसे आपके जैसे मतलब वो उसके लिए ट्राई करूँ, ताकि वो मतलब हमेशा वही याद रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोग लगा के घर पे बना के खाना। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु मैं एक बात बताना भूल गई है ना, गोभी मेरा प्रभु ने पिज्जा की बात निकाली है ना, तो मैं आपको बताना भूल गई। अभी बताती हूँ कि फ्राइडे को मैं आफ्टरनून में भी पिज्जा बनाऊंगी, रात को भी, फ्राइडे को सुबह को बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी, और सैटरडे शाम को बनाऊंगी। 3 टाइम बनाऊंगी। आप कभी भी किसी भी टाइम आ जाना पिज्जा खाने के लिए। हरे कृष्ण। यस माता जी, पार्सल भेज दीजिए माता जी प्लीज। ओके पक्का। हरे कृष्ण। प्रेम सखा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये जो अपर्णा माता जी का एक क्वेश्चन था, उसका जो अपने प्रभु की रिप्लाई दिया, तो कैन यू रिपीट प्लीज? मैं सुना ही नहीं दिया था प्रभु, जो सिंपली फूड के बारे में कहा रहा था ना, मैं कैसे हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु आ रहा है। हाँ, तो इसमें एक्चुअली माता जी ने पूछा, तो बहुत से सीनियर डिवोटीज लोग इसके लिए भी बोलते हैं सिंपल फूड के लिए, क्योंकि कभी कभी जो है हम लोग स्पेशल बना के हम लोग अपना एक प्रकार से हम लोग अपने लिए खाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। तो एक प्रकार से वो इंद्रिय तृप्ति हो जाता है, इसके लिए सीनियर डिवोटीज लोग जो है मना करते हैं कि सिंपल
बनाओ, सिंपल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग सिंपल खाएंगे। और वही मैं बोल रहा था कि इसका अपना कॉन्शियसनेस क्या है इसमें जो खाना बनाने में, क्योंकि भगवान के लिए तो हमेशा जो है 56 भोग होना चाहिए। इसके लिए पूरी में देखो तो जब भी जो है इतना मतलब स्पेशल भोग लगता है, अपना इस्कॉन के मंदिर में सब जगह पे राजभोग, संध्या भोग, ये सब लगता है। तो भगवान के लिए तो हमेशा स्पेशल ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग किस चेतना से बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो बेसिस पे हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए क्या है, क्या बनाना है और कैसे बनाना है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। उसमें भगवत गीता का मैंने अभी देख रहा था जो आपने दिया, इसमें भगवत गीता का 17 अध्याय का 9 नंबर में उसमें लिखा है, फूड्स दैट आर टू बिटर, टू सोर, सॉल्टी, हॉट, pungent, dry and burning are dear to those in the mood of passion. Such food causes distress, misery and disease. तो उसमें वही प्रभु आपने जो रिप्लाई किया वही सही है, जो हम लोग का एक्चुअली वो रजोगुण का हो जाता है। तो अपना वो इंद्रिय तृप्ति का लिए नहीं करना चाहिए। वो एक्चुअली ज्यादा मतलब स्वाद करके जब हम लोग बनाता है तो अपना इंद्रिय तृप्ति हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। और कुछ कमेंट नहीं है तो क्विकली हम लोग एक कृष्णा बुक से छोटा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और फिर प्रेयर्स लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। श्री नाविद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय।